सैटेलाइट कैसे बनते हैं और अंतरिक्ष में गिरते क्यों नहीं? पूरी कहानी जरा कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं, गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा, टीवी चैनल बंद है, मौसम की कोई जानकारी नहीं मिल रही, आपकी वीडियो कॉल बार बार कट रही है और कई जगहों पर इंटरनेट भी ठप हो चुका है। सिर्फ एक दिन में पूरी दुनिया इतनी परेशान क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी आधुनिक दुनिया एक ऐसी तकनीक पर निर्भर है जो इस समय आपके सिर के ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रही है। सैटेलाइट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन सैटेलाइट्स को बनाया कैसे जाता है? क्या इन्हें अंतरिक्ष में कोई मैकेनिक जाकर ठीक करता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है तो सैटेलाइट नीचे गिर क्यों नहीं जाते? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको सैटेलाइट्स से जुड़ा एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट आखिर होता क्या है। सैटेलाइट कोई साधारण मशीन नहीं है। यह एक उड़ती हुई वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। एक ऐसा कंप्यूटर जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लगातार काम करता रहता है। कुछ सैटेलाइट मौसम पर नजर रखते हैं, कुछ पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, कुछ इंटरनेट और टीवी सिग्नल पहुंचाते हैं और कुछ देशों की सुरक्षा के लिए निगरानी करते हैं। यानी अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इन्हें बनाने की शुरुआत कहां से होती है? मान लीजिए कि वैज्ञानिकों को एक ऐसा सैटेलाइट बनाना है जो मौसम की जानकारी दे सके। सबसे पहले वे एक सवाल पूछते हैं, हमें अंतरिक्ष से कौन सी जानकारी चाहिए? बारिश, तूफान, बादलों की स्थिति, समुद्र का तापमान। जैसे ही मिशन तय होता है, इंजीनियर उसका डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक कंप्यूटर पर उसका मॉडल तैयार किया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको अपनी बनाई हुई मशीन को ऐसी जगह भेजना हो जहां ना न हवा हो, न पानी हो, न कोई इंसान हो और तापमान कभी बहुत गर्म तो कभी बहुत ठंडा हो जाए, तो आप उसे कितना मजबूत बनाएंगे? यही चुनौती वैज्ञानिकों के सामने होती है। एक सैटेलाइट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है उसका दिमाग, यानी ऑनबोर्ड कंप्यूटर। यही पूरे सैटेलाइट को नियंत्रित करता है। इसके बाद आते हैं सेंसर और कैमरे। ये उसकी आंखों की तरह काम करते हैं। फिर आते हैं एंटेना। ये पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच बातचीत करवाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाग, सोलर पैनल। क्योंकि अंतरिक्ष में बिजली का कोई प्लग नहीं होता, इसलिए सैटेलाइट सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा बनाता है। लेकिन अभी सबसे कठिन हिस्सा बाकी है, टेस्टिंग। क्या आप जानते हैं कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले उसे जानबूझकर हिलाया जाता है? उसे कंपन मशीनों पर रखा जाता है। इतना हिलाया जाता है कि लॉन्च के दौरान होने वाले झटकों की नकल हो सके। फिर उसे वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। यह एक ऐसा कमरा होता है जहां लगभग हवा नहीं होती, बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा वातावरण। फिर उसे अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडे तापमान में रखा जाता है। अगर सैटेलाइट इन सभी परीक्षाओं में सफल हो जाए, तभी उसे लॉन्च करने की अनुमति मिलती है। अब आता है सबसे रोमांचक पल, लॉन्च डे। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। पूरी दुनिया की नजरें रॉकेट पर होती हैं और फिर भारी गर्जना के साथ रॉकेट उड़ान भरता है। कुछ ही मिनटों में वह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति हासिल कर सकता है। यह गति इतनी अधिक होती है कि आप दिल्ली से पटना कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएं। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बहुत से लोग गलत देते हैं, सैटेलाइट गिरता क्यों नहीं? कमेंट में जवाब सोचिए। क्या इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? नहीं, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में भी मौजूद होता है। सैटेलाइट लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा होता है, लेकिन वह इतनी तेज गति से आगे भी बढ़ रहा होता है कि पृथ्वी की सतह उसके नीचे मुड़ती रहती है। नतीजा, वह कभी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता और लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। अब एक और रोचक सवाल, क्या सभी सैटेलाइट एक ही ऊंचाई पर घूमते हैं? नहीं, कुछ सिर्फ 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जबकि कुछ 36,000 किलोमीटर दूर तक होते हैं। 36,000 किलोमीटर वाले सैटेलाइट इतने खास होते हैं
कि वे पृथ्वी के घूमने की गति के साथ घूमते हैं। इसलिए हमें आकाश में लगभग एक ही जगह दिखाई देते हैं। इन्हें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। अब एक हैरान कर देने वाला तथ्य, इस समय पृथ्वी के चारों ओर हजारों सक्रिय सैटेलाइट घूम रहे हैं और इनके अलावा लाखों छोटे बड़े अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े भी मौजूद हैं। कुछ टुकड़े इतनी तेज गति से चलते हैं कि एक छोटा सा बोल्ट भी सैटेलाइट को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष ट्रैफिक पर नजर रखते हैं। हाँ, अंतरिक्ष में भी अब ट्रैफिक की समस्या शुरू हो चुकी है। तो आज आपने जाना सैटेलाइट क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, रॉकेट उसे अंतरिक्ष तक कैसे पहुंचाता है और वह पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं। लेकिन विज्ञान की दुनिया में ऐसे हजारों रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, अंतरिक्ष में आवाज क्यों नहीं सुनाई देती, और अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। अगर आप ऐसे ही रोचक विज्ञान रहस्यों को आसान हिंदी में समझना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ तथ्य नहीं बताते, हम उन सवालों के जवाब खोजते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते तो हैं लेकिन पूछते नहीं। और अब कमेंट में बताइए, अगर आपको अपना खुद का सैटेलाइट बनाने का मौका मिले तो आप उसका क्या नाम रखेंगे। मिलते हैं अगली विज्ञान यात्रा में।